हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में जो बच्चे ओपन बुक ऑफलाइन रिटेन एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, मीन्स जो बच्चे घर से पेपर दे रहे हैं, उनको आंसर शीट लिखने के बाद या तो ऑनलाइन अपलोड करना है या फिर ऑफलाइन कॉलेज में आके जमा करना है। तो इस वीडियो में जो ऑनलाइन अपलोड करना है उसको हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डेमो परफॉर्म करके देखने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आप फाइनल एग्जाम में इस मिस्टेक को अवॉइड कर सकें। दूसरा पॉइंट, जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं फ्रंट पेज और लाइनिंग वाले पेज को लेकर, तो हम ये भी पॉइंट वीडियो के अंत में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो इसके लिए सबसे पहले जाना है आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में, वहां पे टाइप करना है degree.rgpvexam.in। अगर आप डिग्री के कैंडिडेट हैं तो, अगर पॉलिटेक्निक कैंडिडेट हैं तो poly.rgpvexam.in पे जाना है। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो आपके पास एक स्टूडेंट पोर्टल्स ओपन होता है जहां पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एमसीक्यू के रिगार्डिंग जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, और इसके जस्ट नीचे ऑफलाइन एग्जामिनेशन अपलोडिंग आंसर शीट, जो आपको आंसर शीट अपलोड करना है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि ऑफलाइन एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ आंसर शीट को अपलोड करने के लिए ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है आपको। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, और उस पीडीएफ की जो साइज होनी चाहिए वो 30 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम 300 DPI की होनी चाहिए। और अगर आप अपलोड कर पाते हैं ऑनलाइन तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप अपने कॉलेज में जाके 5 बजे तक सबमिट कर दें। वैसे तो टाइम 8 बजे तक का दिया था, बट मोस्टली कॉलेज 5 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि 5 बजे से पहले जाके सबमिट कर दें। और क्वेश्चन पेपर आपको अदर वेबसाइट पे जैसे rgpv.ac.in जहाँ पे आपका लॉगिन है वहीं से क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ भी हम आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन बताएंगे आगे। तो ये था कुछ इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, होम, लॉगिन एंड रजिस्टर। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जाके रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है। अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे आप क्लिक करते हैं तो आपका एक पेज ओपन होता है जहाँ पे आपको डालना है अपना इनरोलमेंट नंबर, देन यहाँ पे आपको एंटर करना है अपना पासवर्ड और आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपका स्टूडेंट का एक डैशबोर्ड ओपन होता है जहाँ पे आपका यहाँ पे डिटेल यहाँ पे शो होता है, जितने नंबर ऑफ पेपर के लिए जो आपके सब्जेक्ट अलॉटेड हैं या जिस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड शो होगा, यहाँ पे सीरियल नंबर, सब्जेक्ट नेम। अगर सब्जेक्ट नेम में कोई मिस्टेक है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मिस्टेक आपके सब्जेक्ट कोड में नहीं होना चाहिए। एक बार एडमिट कार्ड में आप चेक कर लीजिए कि सब्जेक्ट कोड जो आपके एडमिट कार्ड में है वही सब्जेक्ट कोड यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे पेपर टाइप ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो चूंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑफलाइन की तो आपका मोड होगा ऑफलाइन। और जिस दिन आपका पेपर होगा, जैसे यहाँ पे मैं डेमो की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे डेमो शो हो रहा है ऑफलाइन और ये अवेलेबल हो रहा है। अगर जिस दिन आपका पेपर होगा वही सिर्फ पेपर अवेलेबल होगा, बाकी नॉट अवेलेबल शो होगा। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप का डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा जहां पे पहला ऑप्शन आ रहा है अपलोड कॉपी फॉर। जिस सब्जेक्ट के कॉपी आप अपलोड कर रहे होंगे यहाँ पे शो होगा, क्योंकि ये डेमो है तो यहाँ पे डेमो शो हो रहा है। यहाँ से डाउनलोड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं डाउनलोड होता है यहाँ से तो आप rgpv.ac.in पे अपने लॉगिन आईडी से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन पेपर आपको वहीं से डाउनलोड करना है। अगर यहाँ पे मिल जाता है तो ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है आंसर शीट का, यहाँ पे अपलोड आंसर शीट है, तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अपलोड आंसर शीट पे क्लिक करना है, देन आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने इंटरनल स्टोरेज में। अगर फोन से आप यूज कर रहे हैं तो जहाँ पे आपने पीडीएफ कन्वर्ट करके जो अपने कॉपी को पीडीएफ में सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट कर रखा है
वहाँ पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, या अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप के अपने इंटरनल स्टोरेज में चले जाएंगे। वहाँ से जहाँ भी आपने फाइल को सेव कर रखा है वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद सिंपली ओपन पे क्लिक कर देना है। तो देन जो आपने फाइल वहाँ पे सेलेक्ट की होगी वो फाइल का यहाँ पे नेम आ जाएगा। तो एक बार इंश्योर कर लें कि जो आपने फाइल स्कैन किया था, सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट किया था, वही फाइल आपने सेलेक्ट किया है। और ये भी याद रखें कि उस जो फाइल सेलेक्ट किया है उसका एक्सटेंशन डॉट पीडीएफ, पीडीएफ का एक्सटेंशन क्या है, डॉट पीडीएफ में ही होना चाहिए, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर आपको क्लिक करना है सबमिट पे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करेगा आपकी फाइल की साइज की। और हमने बताया कि फाइल की मैक्सिमम साइज 30 MB होनी चाहिए, क्योंकि अगर 30 MB से ज़्यादा होगा तो साइट वैसे भी स्लो चलता है, क्रैश करने का डर है। तो इसीलिए कोशिश करें कि 30 MB से भी कम होनी चाहिए। तो अगर सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो एक मैसेज आएगा degree.rgpexam.in सेज अपडेटेड। फिर आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, और जो सबमिट किए रहेंगे यहाँ पे प्रीव्यू में आपका शो हो जाएगा। अगर किसी टेक्निकल एरर की वजह से यहाँ प्रीव्यू में शो नहीं होता है तो आपको ड्रैग करके नीचे आना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड प्रीव्यू का, यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि जो आपने फाइल सेलेक्ट की थी वही आपने यहाँ पे सबमिट किया है। और अगर आप टेक्निकल एरर या सर्वर एरर की वजह से आप कॉपी ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट दिए हैं, वहाँ से आप जाके सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट्स ये आया है कि किसी अदर इंस्टीट्यूट में आपको सबमिट नहीं करना है। अगर ऑनलाइन आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आपको अपने कॉलेज में जाके ही ऑफलाइन सबमिट करना है। अगर इंस्टीट्यूट में सबमिट करते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं है, और उस पेपर में आपको एब्सेंट मार्क किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं जो यूआईटी और जेईसी के लिए है। आप आरजीपीवी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से हैं तो आपको अपने इंस्टीट्यूट में ही जाके जमा करना है। देन अगर आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया और आपने प्रीव्यू चेक कर लिया तो अब आपका पेपर सबमिट हो चुका है, आप यहाँ से सिंपली लॉग आउट हो सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं फ्रंट पेज के रिगार्डिंग। बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया है, तो ये है फ्रंट पेज जो आपको अपने लॉगिन आईडी rgpv.ac.in पे भी मिल जाएगा। सबसे पहले फ्रंट पेज ही आएगा जब आप लॉगिन करेंगे तो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल अख्तर एकेडमी प्लस से आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज का नंबरिंग 1 होगा, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया था। दूसरा ये सेकेंड पेज है, सेकेंड थर्ड फोर्थ अप टू 20 पेज। आपको इस पेज का प्रिंट आउट लेना है जिसपे इनरोलमेंट नंबर, पेपर कोड और यहाँ पे बना बनाया सिग्नेचर एंड पेज नंबर दिया हुआ है। तो ये पेज आपको अख्तर एकेडमी प्लस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। अब कंफ्यूजन ये हो रहा था कि इसके अलावा आप दूसरा पेज यूज कर सकते हैं क्या, कॉपी जो A4 साइज की होती है। तो कोशिश ये करें कि आप इसका प्रिंट आउट ले लें। अगर नहीं हो पाता है तो उसमें भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं बनेगी। लेकिन जैसा गाइडलाइंस दिया है उसके हिसाब से आप काम करें। फ्रंट पेज और जो फ्रंट पेज के अलावा जो नंबर ऑफ पेजेस हैं उसका आप प्रिंट आउट ले लें, ताकि एग्जाम के टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला आंसर शीट को अपलोड करने का डेमो, और दूसरा फ्रंट पेज के रिगार्डिंग। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।